नमस्कार। सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से MI-17 हेलीकॉप्टर्स को लेकर कुछ अहम और गंभीर बातों की तरफ इशारा किया गया है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब LAC पर टेंशन है और हमें जरूरत है कि हमें LOC और LAC दोनों जगहों पर अपनी सभी ताकतों को पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कैग की रिपोर्ट क्या कहती है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर आपको भी पता है कि बहुत अहम हथियार है भारत के पास, MI-17 हेलीकॉप्टर। लेकिन इस हेलीकॉप्टर को अभी तक जो इसका रखरखाव है या जो इसकी देखरेख है वो सही तरीके से नहीं की जा रही। और यहां तक कि सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि सीमित संसाधनों के साथ, यानी जितनी चीजें इनमें होनी चाहिए या जैसे इनकी देखरेख होनी चाहिए वैसे नहीं की जा रही है। सीमित संसाधनों के साथ MI-17 हेलीकॉप्टर से काम लिया जा रहा है। इस बात पर भी सीएजी ने सवाल उठाए हैं कि इजराइल की कंपनी से, जिस कंपनी से MI-17 की डील हुई थी, उस कंपनी से इस डील को पूरा करने में 15 साल का वक्त क्यों लगा। और 15 साल का वक्त लगा इसकी वजह से हर एक इंजन पर आपको 84 लाख रुपए ज्यादा चुकाने पड़े। ये सीएजी की रिपोर्ट बताती है। सीएजी का काम ही यही होता है कि भारत सरकार का जो पैसा है वो कहां किस रूप में खर्च हो रहा है, पैसा खर्च होने में कहां कमी रह गई और पैसा जो खर्च हुआ उसे कितना सही तरीके से खर्च किया गया, ये वो हर साल अपनी रिपोर्ट देता है। अगर आपको याद हो तो कोल घोटाला जो आपने सुना होगा, कोयला घोटाला, सीएजी घोटाला, ये सब कैग की रिपोर्ट के आधार पर ही सामने आई थी और उसी आधार पर बहुत सारा बवाल हुआ। पूरा शीतकालीन सत्र बाधित हुआ था 2011-12 के दरमियान, ये सबने देखा था। लेकिन अब कैग की रिपोर्ट ने डिफेंस को लेकर और सबसे बड़ी बात कि आपके अहम वेपन को लेकर, MI-17 हेलीकॉप्टर को लेकर बहुत गंभीर बात कही है। और यह भी कहा गया है कि जो MI-17 हेलीकॉप्टर्स इस वक्त भारत के पास हैं, उनके पास पूरी क्षमता उन्हें नहीं दी गई है, यानी कुछ कमी है उसमें और ये भारत के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। उम्मीद है कि सरकार सीएजी की इस रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लेगी, खास तौर पर तब जब चीन के साथ तनाव चल रहा हो।